10 टाइम्स प्लॉट आर्मर सेव्ड लूफीज लाइफ। अब ये कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग हो सकता है, बट लूफी की जो फाइट्स और विंस रहती है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही है, बट कुछ कुछ जगह लूफी को प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ती है, वरना स्टोरी में अभी तक लूफी नहीं रहता। यहाँ पर लूफी के प्लॉट आर्मर्स उसकी जॉय बॉय की डेस्टिनी भी रह सकती है। हम आज वही मूवमेंट्स देखने वाले हैं जहाँ पर लूफी को प्लॉट आर्मर की जरूरत पड़ी थी टू सर्वाइव। तो गाइस स्वागतम। शैंक्स सेव्स लूफी। ये पहली बार था जब प्लॉट आर्मर ने लूफी की जान बचाई। वन पीस की एकदम स्टार्टिंग में जब शैंक्स लूफी के विलेज में आया था, तब माउंटेन बैंडिट का जो लीडर था हिगुमा, जब उसने लूफी को पकड़ लिया था और वो जब सी के पास ले जा रहा था, उसको जो सी किंग आया उसने हिगुमा को तो मार दिया था, बट उससे लूफी की ज्यादा हेल्प नहीं हुई क्योंकि हिगुमा के बाद से फिर वो लूफी को ही मारता। तो उस टाइम शैंक्स आया और उसने लूफी को बचाया, बट उस प्लॉट आर्मर का कॉस्ट था गाइज शैंक्स का एक आर्म। तो वो एक काफी बड़ा प्लॉट आर्मर कॉस्ट था भाई मेरे हिसाब से। तो मतलब उससे हमको एक चीज पता चली कि गाइस कैसा बॉन्ड शैंक्स और लूफी शेयर करते हैं, और शैंक्स ने उतना माइंड नहीं किया भाई। शैंक्स ने उतना एक आर्म लॉस करना लूफी के लिए उतना माइंड नहीं किया, एंड उसी से हमको शैंक्स कैसा है वो पता चला। सेकंड है लूफीज एग्जीक्यूशन एट लॉकडाउन। तुमको तो पता ही है गाइस, जब लूफी लॉकडाउन गया था तो वो जब गोल्डी रॉजर के एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे जाता है, तब उसको भाई पकड़ लेता है और उसको एग्जीक्यूट करने ही वाला होता है, तभी जो थंडरस्टॉर्म है गाइज आता है। और गाइज लूफी तो बोल पे देता है कि गाइज सॉरी आई एम गोइंग टू डाई। वो बिल्कुल टेंशन फ्री होता है, और फिर उसके बाद से जब वो बच गया वो कह रहा है देखो भाई ड्रैगन अपने बेटे को मरते हुए तो नहीं देख सकता है। थर्ड इज निको रॉबिन सेव्स लूफी इन अलावेस्टा। तो गाइज तुमको तो पता ही है कि जब गाइज अलावेस्टा में लूफी गया था तो जो क्रोकोडाइल है वो उसके लिए काफी ज्यादा टफ था उस टाइम के लिए, क्योंकि वो एकदम अचानक से एकदम काफी ज्यादा टफ विलन पे चला गया था। पर गाइस जब वो हारा पहले क्लैश में क्रोकोडाइल से, तो हम जिसको सोच भी नहीं सकते जो बचाने आएगा वो आया गाइस, और वो है मिस ऑल संडे, क्रोकोडाइल की राइट हैंड मैन। मतलब राइट हैंड मैन क्या, राइट हैंड वुमेन होगा। और इसी वजह से वो अलुबरना जा पाया और एक और बार क्रोकोडाइल से हार पाया। पर गाइस जब वो जीता तो गाइस हमको इससे एक और प्लॉट आर्मर पता चलता है, लूफी डिफीटेड क्रोकोडाइल विदाउट यूजिंग हाकी और गियर्स। अब तुम ये चीज खुद देखो कि क्रोकोडाइल को लूफी ने कैसे हराया, पानी से। मतलब सैंड फ्रूट जो है उसकी कमज़ोरी थी पानी, क्योंकि सैंड है तो पानी के ऊपर वो मतलब काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो वो उसकी वीकनेस निकाली और उसी वीकनेस की वजह से हिट कर पाया उसको, ठीक है, वरना वो हिट नहीं कर पाता, वो उसके अंदर से निकल जाते थे हिट्स। और लास्ट बैटल में उसके ब्लड में हमारे पानी होता है, तो वो उसकी मदद से उसको हरा पाया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, उसको CP9 के मेंबर्स को हराने के लिए गियर 2 या गियर 3 की जरूरत पड़ी थी, तो यार क्रोकोडाइल को हराने के लिए भी उसको गियर 2 और गियर 3 की जरूरत पड़ती। पर ऐसा प्लॉट आर्मर डाल दिया कि नहीं भाई हम हाकी और गियर के बिना ही लूफी को जितवा देंगे। तुम क्या कह सकते हो भाई। फोर्थ है इनाजुमा फाइंड्स लूफी एंड मिस्टर 2 इन इम्पेल डाउन। अब तुम मेरे को बताओ कि जब जो पैरामाउंट वॉर थी, मतलब तुम पैरामाउंट वॉर के लो, समिट वॉर के लो, यार बहुत सारे नाम है इसके, पर नॉर्मली मेरे हिसाब से लोग इसको कहते हैं वॉर ऑफ द बेस्ट। तो जो वॉर ऑफ द बेस्ट थी उसमें मेरे हिसाब से लूफी को बहुत सारे प्लॉट आर्मर्स की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि लूफी उन्हीं एनिमीज से लड़ रहा था जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा टफ थे। तो जैसे कि इम्पल डाउन में जब माजेलान के पॉइजन से लूफी इम्पल डाउन में मरने ही वाला था और उसको बॉन क्ले भी नहीं बचा पा रहा था, तब एक ऐसा कैरेक्टर अपीयर हुआ, मतलब जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि भाई ये आ जाएगा। मतलब इनाजुमा उस टाइम हम जानते भी नहीं, और जब वो उनको लेके गया इम्पेल डाउन के लेवल 5.5 पे, तब आई गेस नो बडी वुड हैव एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ हो सकता है कि 5.5 पे कोई ऐसे पैराडाइज करके बना देंगे, क्योंकि एकदम अचानक से आ गया। तुम लोगों को पता है ये चीज़, तो मेरे हिसाब से ये भी एक प्लॉट आर्मर था। फिफ्थ है इवैंकोव इंजेक्ट्स हार्मोन्स इन लूफी टू फाइट माजेलान्स पॉइजन। तो तुमको तो पता ही है, जब लूफी आ चुका था लेवल 5.5 पे तो उसका पॉइजन की रिकवरी नहीं हुई थी, तो उसके लिए जो हमारा एम्पोरियो इवांकोव है जिसके पास होम फ्रूट की पावर थी, उसने हार्मोन्स डाले लूफी के अंदर जो कि माजेलान के पॉइजन से उसको फाइट करने में मदद करते हैं, बट उसका सिर्फ 3% चांस था और लूफी पूरा दिन उसने सफर किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 3% चांस के साथ कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा, और इतनी ज्यादा स्क्रीम्स। बट शोनेन फैंस को पता है कि अगर 0% से समझ लो 1% भी अगर रहेगा ना चांस, तो समझ लो भाई वो 100%। सिक्स्थ मिस्टर 2 हेल्प लूफी टू ब्रेक थ्रू द गेट्स ऑफ जस्टिस। तो जैसे कि तुमको पता है कि मिस्टर 2 ने
खुद का सैक्रिफाइस किया था लूफी को मैरीन फोर्ड तक पहुंचाने के लिए। जब उसने खुद को माजेलान में डिस्गाइज कर लिया था तब उसने इम्पेल डाउन में ऑर्डर्स दिए थे कि गेट्स ऑफ जस्टिस को खोल दो, जिसकी मदद से ही लूफी और लूफी का जो ग्रुप था जिसमें क्रोकोडाइल भी था, जिम्बे भी था, बगी भी था, मतलब बहुत सारे लोग थे। तुमको पता ही है मरीन फोर्ड में कैसी लूफी का क्रू बना था। सबके सब मिस्टर टू के सेक्रीफाइस की मदद से ही गेट्स ऑफ जस्टिस से मरीन फोर्ड जा सके। सेकेंड टाइम लूफी और मिस्टर टू, और मेरे हिसाब से ये भी एक प्लॉट आर्मर था। 7th शैंक्स एंड लॉ सेव्स लूफीज लाइफ एट मरीन फोर्ड। तो गाइस तुम लोगों को जैसे कि बताया जब एस की डेथ हुई तो लूफी मतलब उस कंडीशन में नहीं था जिससे वो मतलब जो और उसके कंटेंडर्स थे जैसे कि अकाइनू और इन सब से लड़ सके, पर उसके पास कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग अलाइज जरूर थे जिनने उनकी मदद की उस बैटलफील्ड से निकलने में, और उसमें उस शैंक्स ने मदद की विच नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि शैंक्स आएगा उधर। और शैंक्स के साथ ही लॉ, मतलब शैंक्स का तो चलो पर लॉ का तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि लॉ आएगा लूफी की जान बचाने के लिए, एंड ही सेव्ड लूफीज लाइफ। और फिर उसके बाद से तो उनको पता ही है वो न्यू वर्ल्ड में जाकर ऑफिशियली अलाइज बन गए थे। लूफी लर्न्स कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी वाइल फाइटिंग काटाकुरी। तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जब काटाकुरी लूफी से लड़ाई कर रहा था, या मेरे को बोलना चाहिए जब लूफी काटाकुरी से लड़ाई कर रहा था, तो तुम लोगों को पता है कि काटाकुरी ही जीतने वाला था क्योंकि उसके पास कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी थी और तुमको पता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल थी। बट तुमको पता है कि प्लॉट आर्मर आएगा तो लूफी धीरे धीरे अपनी फाइट के बीच में ही सीखा कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी और उसने काटाकुरी को हरा दिया। अब देखो ये मैं प्लॉट आर्मर मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा प्लॉट आर्मर नहीं है क्योंकि भाई लूफी सीखता है बैटलफील्ड पे, और उसने भाई रेली के जो उसने चीज़ें सिखाई थी रेली ने, उसने वो सारी चीज़ें याद की तब जाकर वो कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी को यूज़ कर पाया था। क्योंकि मेरे हिसाब से उसने रेली की जितनी भी बातें उसने सिखाई थी वो सब याद की, और काटाकुरी जो फाइटिंग स्टाइल अपना अपना रहा था और सारी चीज़ों को सही में ध्यान में रख कर उसने कलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी को मास्टर किया बैटल फील्ड में, मतलब बैटल करते हुए टाइम ही। बैटल फील्ड क्यों बोल रहा हूँ मैं, बैटल फील्ड में तो वॉर टाइप होता है, बैटल में ही, ठीक है गाइस। बट इट फेल्ट अ लिटिल लाइक अ प्लॉट आर्मर। 10th लूफी एक्टिवेट्स गियर 5 while फाइटिंग काइडो एट ओनिगाशिमा आइलैंड। तो गाइस जब लूफी काइडो से लड़ रहा था ओनिगाशिमा आइलैंड पे, तुमको पता है कि काइडो वॉज ओवरवेलमिंग लूफी। वो लूफी उसको नहीं हरा पा रहा था, कोई भी गियर 4 के फॉर्म में लूफी नहीं हरा पा रहा था काइडो को। बट गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन आया गाइस और हमको जॉय बॉय और सन गॉड निका का जो इंट्रोडक्शन मिला। देखो जॉय बॉय का तो हमको पहले से मिल रखा था बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, ठीक है। जिन लोगों ने मांगा पढ़ी थी तो वो तो है, बट जो मांगा का जो चैप्टर आया था उससे पहले वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट कि लूफी ही जॉय बॉय होगा। हाँ कुछ थ्योरीज में हो सकता है लोगों ने बोला हो, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। एंड सन गॉड निका का तो हमको न्यू एकदम भाई इंट्रोडक्शन मिला था। तो मेरे हिसाब से ये एक प्लॉट आर्मर था बट इट वॉज द बेस्ट प्लॉट आर्मर, और इसी से हमको गियर 5 के बारे में पता चला एंड लूफी गॉड गियर 5। तो गाइस आज की वीडियो के लिए नहीं है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर आपको सब्सक्राइब करने को दीजिएगा। अगर कोई ऐसी और धांसू वीडियो चाहिए तो एंड में दोस्त आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वीट लाइफ।